जय हिंद। स्वागत है आप सबका का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज संपूर्ण भारत के भूगोल का जो सेट नंबर है वो दूसरा है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो बेस्ट होगा एनसीईआरटी और संपूर्ण लूसेंट का निचोड़ होगा। यह उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले हैं, खासकर अग्निवीर और बिहार डीएलएड। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन सी 10। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि कुल 9 जो राज्य है समुद्र तट से सीमा लगाता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य है? टोटल 9 राज्य है जो किससे समुद्र तट से सीमा लगाती है, जिसमें सबसे बड़ा समुद्र तट से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका गुजरात है और सबसे छोटा आपका गोवा है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि गुजरात की जो तट रेखा है सबसे लंबी है। गुजरात के बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी झारखंड। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा ने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें सबसे कम आपके राजस्थान में होकर गुजरती है। राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर, उसी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह भारत के 2 भागों में बांटती है और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो कर्क रेखा है किससे होकर नहीं गुजरती है? यानी कि ऑप्शन
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यानी कि जो ग्रीनविच भारतीय जो मानक समय रेखा है वो कहां से, उड़ीसा से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि झारखंड के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो आपकी कर्क रेखा पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी कैलिमेर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी नोरिमन पॉइंट। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, यानी कि उत्तरी कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल, और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है। ऑप्शन ए केप कैमरीन, ऑप्शन डी पॉइंट कैलिमियर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो जो भारत है इसका सबसे दक्षिण दूरस्थ स्थल है कौन सा, इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, जो इंदिरा पॉइंट है उसका अन्य नाम क्या क्या, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट और इनमें से सभी। तो जो इंदिरा पॉइंट है उसका इस सभी नाम है, यानी कि पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ऐसा भी किसका नाम है, इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन ए केप कैमरीन, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी इंदिरा कॉल। तो जो इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि इंदिरा पॉइंट कहां पे, भूमध्य सागर के निकटतम स्थित है। यह भूमध्य सागर से 876 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल तो सबसे उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूमि के सर्वाधिक उत्तरी भाग है। जो भारतीय भूमि है, यानी कि मुख्य भूमि के सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सी है, इंदिरा पॉइंट, परासन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंदिरा कॉल क्या है, सबसे उत्तरी भाग है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। जो भारत का मुख्य भूमि है रामेश्वरम द्वीप को से कौन अलग करता है। ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी पंबन चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि पंबन चैनल क्या करता है, अलग करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आदम के पुल निम्नलिखित में से कौन दो देशों के मध्य स्थित है। जो एडम्स ब्रिज है किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत है बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत है म्यांमार। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है, आदम के पुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि 10 डिग्री जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं। ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव और लक्षद्वीप और ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, 10 डिग्री चलन रेखा आपको अंडमान और निकोबार को अलग करता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 17, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। ऑप्शन ए
उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच, और ऑप्शन डी कार निकोबार एवं छोटे निकोबार के बीच। तो जो आपकी 10 डिग्री चैनल रेखा है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच स्थित है कौन सा 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है जो स्थित है कहां पे, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, ऑप्शन सी गुजरात के तट पर, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र के तट पर। तो जो द्वीप है कहां से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, और ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि पाक जल संधि। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कौन सी, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन, भारत तथा, यानी कि इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डुरंड रेखा, और ऑप्शन डी स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसे अध्यारोपित सीमा रेखा भी कहते हैं, अध्यारोपित, क्योंकि यह एक सीमा रेखा मानव द्वारा निर्धारित किया गया था। और जो डुरंड है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच, वर्तमान पीओके। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।